भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भी अब धीरे धीरे डर रही है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके साथ ही मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? उसके साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में दवाइयों पर काम चल रहा है, वो काम कहां तक पहुंचा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार विमल हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से। डॉक्टर सुशील, आपका स्वागत है पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप में। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, सवाल यह है कि दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क अमेरिका में भी अब रफ्तार कहीं ना कहीं कम हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में केसेस अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लगता है नंबर 1 हो जाएंगे हम बहुत जल्दी इस मामले में। इसका मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ किस कारण से हिंदुस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर से कुछ राज्य जो 4-5 राज्य हैं, जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है, उसमें केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे एक लोगों के अंदर डेटरेंस हो गया था, एक डर पैदा हो गया था। दूसरा, उस समय जो मीडिया में आते थे तो जो केसेस होते थे, पॉजिटिव केसेस को दिखाया जाता था और उनकी हालत को दिखाया जाता था, तो उस समय एक खौफ था लोगों के अंदर। जैसे जैसे लॉकडाउन कम होता गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई, इंटरमिक्स होने लगे, लोग एक दूसरे घर पे जाने लगे, तो उससे धीरे धीरे लोगों में विश्वास और एक डर जो था, डर कम होना शुरू हो गया। दूसरा, हम देखते हैं कि पहले जब एक कोरोना का पेशेंट अगर हम कहीं मीडिया में देखते थे या कहीं किसी के आसपास का देखते थे, तो एक लोगों में डर होता था कि अरे बड़ा बड़ी बीमारी है, तो बड़ी बीमारी। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति के आसपास कोई ना कोई घर में पॉजिटिव मिलता है, वो ठीक हो जाता है, तो लोगों को एक ये विश्वास हो गया कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोरोना हो भी जाता है तो ठीक हो जाते हैं। 99% लोग ठीक हो जाते हैं, मोर्टेलिटी जो होती है उसका रेट बड़ा कम है। तो एक तरह से एक ये विश्वास है भाई ये जो बीमारी हो भी गई तो कोई बात नहीं, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार की तरह है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसका परिणाम ये हो रहा है कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो आम जनता में फैलता जा रहा है। सर, केसेस बढ़ने की वजह तो आपने कहा लगभग वही है कि अब लोग ये भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है इस बीमारी को लेकर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करने में अब लोग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, इस वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। सर, एक चीज ये है कि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि मई तक करीब 64 लाख लोग संक्रमित थे। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जो सीरोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। आपको लगता है कि वेदर में जिस तरह से चेंजेस आए हैं, अब जिस तरह से मॉइस्चर है, मॉनसून भी चल रहा है, हालांकि मॉनसून धीरे धीरे कम भी हो रहा है, इस वजह से भी केसेस बढ़े हैं? देखिए मुकेश जी, इसका तो अभी ऐसा एविडेंस नहीं है। दुनिया में जितने भी रिसर्च आई है उसमें टेम्परेचर का, हीट का, कोल्ड का, बरसात के मौसम का, क्योंकि ऐसी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे हम कहते थे कि या तो चलो इस समय गर्मी है, लेकिन जहां सर्दियां होती है वहां भी केसेस आए थे। तो अभी इसका पूरी तरह प्रमाणित नहीं है शोधों के अनुसार कि ये इसका किसी पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर आपका किसी खास उस देश की जलवायु के आधार पे असर पड़ता है। असर पड़ता है तो 3-4 चीजें हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका फर्क पड़ता है। एक आपका मास्किंग होती है, मास्किंग का फर्क पड़ता है। एक आपका जो हैंड हाइजीन है, किस कंट्री के अंदर लोग कितने एजुकेटेड है, कितने उनका हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस उनको पता है, कितने लोग हाथ अच्छे से धोते हैं, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है इस बीमारी को रोकने का और इसका पालन नहीं करने से इसके फैलने का। जी डॉक्टर साहब, देश में मृत्यु दर घट रही है कोरोना से, जो पेशेंट है उनकी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सर, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने भी दिल्ली का इसमें जिक्र किया। दिल्ली के साथ साथ आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है। आपको क्या लगता है कि स्पेशली इन राज्यों में जो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अनलॉक तो पूरे देश के अंदर ही हो रहा है। जी, इसके 2 कारण मैं जो समझता हूँ, 2 कारण है। एक तो ये जो आपने जितने भी प्रदेश बताए हैं हमारे, ये सारे इनके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो माइग्रेशन भी ज्यादा होगा। तीसरी बात ये है कि जितने, जैसे अब दिल्ली के एग्जाम्पल लीजिए, जहां पर टेस्टिंग ज्यादा होगी, टेस्ट ज्यादा होंगे, वही भी प्रोबेबिलिटी है कि आपके केसेस भी आएंगे। अगर जहां आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपके केसेस कहां से आएंगे? तो एक कारण ये भी है कि इन प्रदेशों में
टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए प्लानिंग ये है कि टेस्ट ज्यादा कीजिए। अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो समझिए कि उतना पॉजिटिव या नेगेटिव उसके रिजल्ट्स आएंगे। सर, डरने की जरूरत है अगर हम सबसे आगे निकल जाते हैं केसेस के मामले में, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर नंबर वन इंडिया बनता है कोविड के मामलों में, तो कोई बहुत नेगेटिव बात है हिंदुस्तान के लिए? यह एक रूटीन है, जैसे हमने मृत्यु दर पे काबू पा लिया, और आपने शुरू में भी कहा कि लोग समझ रहे हैं कि कैसे इस बीमारी से लड़ना है, तो बहुत ज्यादा घबराहट या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की जरूरत। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्क होने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी बात, नंबर 1 और नंबर 2 के क्राइटेरिया हम उस तरह से हम नहीं ले सकते। आप कंपेरेटिव पॉपुलेशन के हिसाब से लेते हो कि आपकी 10 मिलियन पॉपुलेशन पे कितने केसेस हैं, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि इंडिया में नंबर 1 या नंबर 2 है। क्राइटेरिया है कि आपका एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि 10 मिलियन पे कितने केसेस आते हैं आपके, उस हिसाब से हम सोचते हैं। दूसरा, डरने का नहीं। जिस तरह की ये कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट सरकारें जो है इतनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, आपको सैनिटाइजर के बारे में बताते हैं, आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताते हैं, हैंड हाइजीन के बारे में बताते हैं। आप जितने ज्यादा फॉलो करेंगे उतना ही से बचाव रहेगा। देखिए, लॉकडाउन में क्या था कि सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, आना जाना कम था, प्रिकॉशंस लेते थे, ओवर कॉन्शियस थे, उस वजह से केसेस कम आए उस समय। अब लोग क्योंकि थोड़ा सा बाहर आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग डाइल्यूट हो गई है, आप एक इसको नॉर्मल बिहेवियर की तरह अपनाने लगे हैं कि भाई आपको इसके साथ, तो अब लोगों ने एक समझना शुरू कर दिया है कि इसके साथ ही जीना पड़ेगा, तो इसके साथ जीना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से सारी एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग। और ये पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता कि आप पूरी तरह उस नॉर्म को अपना पाए। अगर आपने मान लीजिए कि छोटी छोटी मार्केट्स खोल दी है, या अगर आपने ट्रांसपोर्ट के साधन खोल दिए हैं, तो आप वहां पे मेंटेन नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको डाइल्यूट करना ही पड़ जाता है कई बार। लेकिन फिर भी है कि सतर्क रहेंगे तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि दवाई को लेकर पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हमारी अपनी भी कोशिशें जारी हैं, दुनिया के दूसरे मुल्क भी दवाई पर काम कर रहे हैं। दो देशों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। एक अमेरिका, जो ऑक्सफोर्ड की दवाई पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है, इसके ट्रायल को रोक दिया गया है। दूसरा जो रूस की दवाई है स्पुतनिक, उसको लेकर सर कहां तक काम पहुंचा है, और क्या उम्मीद है कब तक किसी ना किसी मुल्क में दवाई तैयार हो जाएगी? आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी क्या कहती है सर? जो ट्रायल चल रहा है वो बहुत अच्छा ट्रायल चल रहा था, और वो सेकंड फेज में पहुंच चुका था। और लेकिन अभी 8 तारीख को, रिसेंटली 8 सितंबर को, एक फीमेल पेशेंट जो ट्रायल के लिए आई थी, क्लाइंट जो आए थे, उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शुरू हुए, उसको उस कारण से उस ट्रायल को रोकना पड़ा। अब जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अगर रोकना पड़ा, तो हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है अपना, जो इंस्टीट्यूट इसको कर रहा था, तो उसको भी आदेश दिए गए कि आप इसको रोक दीजिए। तो फिलहाल इसका जो ट्रायल है वो रोक दिया गया है। कुछ और जो कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान में कुछ और कंपनियां भी ट्रायल चल रहे हैं, उन लोगों के ट्रायल अभी चालू है। सर, रूसी दवा को लेकर क्या कहेंगे? स्पुतनिक 5 जिस तरह से आजकल सुर्खियों में है, खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उन्होंने अपनी डॉटर तक को इसका इंजेक्शन लगाया है, डरने की कोई बात नहीं है। क्या वो एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो रशिया का ट्रायल चल रहा है वो भी अच्छी स्टेज पे चल रहा है, क्योंकि देखिए जब तक सब ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छा होता है, और उसके ट्रायल भी अच्छे आए। बस ये है कि कोई नेगेटिव किसी का साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, या किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये 100% सफल होता है तो उसके बाद इसको कामयाब करेंगे, इसको फिर ये कमर्शियल के तौर पे उतार देंगे। तो हम आशा करते हैं कि उनका ट्रायल अच्छे से चले और वो आगे बढ़े। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि अगर हम अपने ही देश की बात करते हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जिस तरह से केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है, आपने शुरू में भी कहा अगर टेस्टिंग ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा क्लियर होगा कि कोविड कितना फैला है, कितना नहीं फैला। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली में टेस्टिंग के साथ साथ पॉजिटिव रिपोर्ट भी ज्यादा आ रही है। नहीं, देखिए चिंता की बात नहीं है। चिंता का बस बात थोड़ा ये है, जो हम सोचते हैं एज ए एक्सपर्ट, हम सोचते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता थोड़ी कम हो गई है। और दूसरी बात, हम टेस्टिंग भी बढ़ी है, दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है। दिल्ली में तो अभी जो मेरे ज्ञान जो बात सामने आई है, ये भी आई है कि वहां पे तो हर एक पेशेंट का करने वाले हैं कि जो भी हॉस्पिटल जाएगा किसी भी बीमारी के लिए, तो सुना है कि उसके लिए भी वो टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो ऐसी कुछ गाइडलाइन जारी होने वाली है या हो चुकी है।
तो उसमें जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ केसेस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट निकलेंगे, क्योंकि इस जो बीमारी है, कोरोना जो वायरस है, उसके अंदर एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट बहुत होते हैं। एटलीस्ट मोर देन 50% जो पेशेंट्स होते हैं माइल्ड और एसिम्टोमेटिक। तो जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसका तो हम बिना टेस्टिंग के पता नहीं चल सकता कि अगर 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोग अगर एसिम्टोमेटिक हैं, तो जब तक उनकी टेस्टिंग होगी तब तक तो पता नहीं चलेगा। अगर हम मान लो टेस्ट करते हैं तो पहले अगर वो 0 आ रही थी टेस्टिंग, और फिर 4 एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी अगर उसमें आ गए तो उसके बाद आपके 4 पेशेंट हो गए। तो एक रीजन इसका ये भी है दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग काफी ज्यादा हो रही है और एक अच्छी बात है। हम तो कहते हैं जी कि सभी हर आदमी को टेस्टिंग से जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वालों को सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर समय रहते हुए पता चल जाता है पॉजिटिव है, तो कम से कम आने वाली कॉम्प्लिकेशंस, आने वाली ट्रांसमिशन उस व्यक्ति द्वारा किसी थर्ड व्यक्ति को ट्रांसमिशन के जो चांसेस होते हैं, हम उसको आइसोलेट करके या क्वारंटाइन करके उसको रोक सकते हैं। जी। चलिए सर, आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है तो इसलिए केसेस भी क्लियर हो रहे हैं, कितने हैं कितने नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, उसके साथ आप डॉक्टर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बीमारी से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, और इसके साथ साथ किस एज ग्रुप के आदमी के लिए किस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हो रही है कि सिम्टम्स क्या है, क्योंकि बार बार खबरें ये आ रही है कि कोरोना भी अपने रूप बदल रहा है। शुरुआत में बुखार, खांसी, जुकाम जैसे नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं वो थे, लेकिन अब धीरे धीरे बदलता गया कोरोना। सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, कैसे ले कोरोना को, कैसे समझें? देखिए मुकेश जी, जब शुरू में कोरोना आया था तो इसके जो सिम्टम्स थे, तेज बुखार होगा, सूखी खांसी होगी और कमजोरी आएगी और खांसी जी होगी, तो हम सोच करते कि ये कोरोना के सिम्टम्स है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया उसके साथ साथ और बाकी सिम्टम जो, और बाकी जो ऑर्गन्स है बॉडी के, उससे भी इन्वॉल्व होते गया। जैसे कि अब डायरिया किसी को होता है उसको भी कोरोना हो सकता है, किसी को अगर पेट में दर्द है तो उसको भी हो सकता है, किसी को अगर चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में टेस्ट चला जाता है, कुछ लोगों में स्मेल चली जाती है, तो ये वाले सिम्टम्स है, बट ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ये भी जी कोरोना हो सकता है। अब एक रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हो गया है पिछले 6 महीने में, जब से कोरोना है। अपना वो कितने सारे ये क्योंकि सिम्टम्स और ये सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन पर रिसर्च हो रही है, क्योंकि अब लोगों को जागरूकता बढ़ी है, लोगों को सामने आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, कि मेरे को लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, मुझे स्मेल नहीं आ रही है तो क्या हो सकता है। तो डॉक्टर्स देखते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, तो पता चला पॉजिटिव, तो पता चलता है कि अरे ये तो कोरोना के सिम्टम्स आ गए। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिसर्च बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डॉक्टर्स की समझ बढ़ती जा रही है इस बीमारी के प्रति। शुरू में जब नया वायरस था तो पता नहीं चला था, इसलिए कोरोना इसको नाम दिया गया था। चलिए डॉक्टर सुशील, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी, लोग जानना चाहते थे। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर हम दुनिया में सबसे बड़ा कोविड मुल्क बन जाएंगे, मतलब जहां सबसे ज्यादा केसेस हो, तब हमारी स्थिति क्या होगी। हालांकि आपने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा मुल्क है तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, और तमाम चुनौतियों को हिंदुस्तान ने पार किया है, कोविड को भी पार किया जाएगा। सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।